भगवत कथा अनुरागी सज्जनों, क्या आपने विचार किया? आज लोग गौमुखी के अंदर 108 मणियों की माला रखकर राम का नाम जपते हैं। लोग अपने भीतर राम को जगाने का प्रयास करते हैं ताकि उन्हें वैकुंठ का सुख प्राप्त हो जाए। महाराज दशरथ भी राम को चाहते थे, पर वह लोक मर्यादा में एक कुल परंपरा से बंधे हुए थे। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राजा के सामने एक तरफ दिया गया वचन था तो दूसरी तरफ कुल की परंपरा, जिसमें उनको निर्णय लेने थे। राजा ने वही किया जो समाज चाहता था। उन्होंने निजी वचनों से ज्यादा मर्यादा को ऊपर रखा। मंथरा भी उसी समाज में रहती थी, उसी समाज के वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी, जो अधिकारों और असुरक्षा को बहुत बारीकी से देखती थी। राम ने भी पिता की बात को मानकर वनगमन किया। इस प्रकार राम ने भी वही किया जो लोग चाहते थे, ताकि समाज में कलह न हो। सच तो यह है कि इंसान अक्सर वही करता है जो उसके आसपास के लोग उसे करने पर मजबूर कर देते हैं। महाराज दशरथ शायद उसी सामाजिक ढांचे के शिकार थे, जहां एक तरफ कुल की रीति और दूसरी तरफ व्यक्ति का वचन। आमतौर पर सारा दोष मंथरा पर मढ़ देते हैं, लेकिन यदि घटनाक्रम की जड़ में जाएं, तो असुरक्षा एक ऐसा बीज है जो एक बार पड़ जाए तो धीरे धीरे पूरे व्यक्तित्व को बदल देता है। पुत्रेष्ट यज्ञ में खीर का वितरण वह क्षण था जहां पहली बार भेदभाव दिखा। मंथरा, जो कैकेयी की दासी थी, उसने यह गहराई से महसूस किया होगा। दशरथ ने भले ही प्रेम में कैकेयी को हिस्सा दिया, लेकिन पात्रता और अधिकार में कौशल्या को प्राथमिकता दी। मंथरा ने इसे कैकेयी की भविष्य की असुरक्षा के रूप में देखा। राम के राज्य अभिषेक का निर्णय महाराज दशरथ ने बहुत जल्दबाजी में लिया। उस समय कैकेयी के भाई और पिता अयोध्या में नहीं थे। मंथरा ने इसी बात को आधार बनाया और कैकेयी से कहा कि राजा ने यह समय जानबूझकर चुना है ताकि तुम्हारे मायके वाले यहाँ न हो और कौशल्या का पुत्र राजा बन जाए। यहाँ दशरथ की रणनीतिक चूक कैकेयी के लिए भड़काने का काम कर गई। महाराज दशरथ ने कैकेयी के पिता को वचन भी दिया था कि उनका पुत्र ही राजा बनेगा। जब उन्होंने स्वयं ही वचन को भुलाकर राम के राज्याभिषेक की घोषणा की, तो कैकेयी के मन में यह बात बैठ गई कि महाराज ने उनके साथ छल किया है। मंथरा ने तो केवल चोट पर नमक छिड़कने का काम किया। कोई व्यक्ति जब किसी से बहुत अधिक प्रेम करता है, तो उसके पीछे कोई अपराध बोध या डर भी छिपा हो सकता है। कैकेयी को जब एहसास हुआ कि राजा का प्रेम केवल शब्दों में है और अधिकार कौशल्या के पास है, तो उनका विश्वास टूट गया। मंथरा तो एक निमित्त थी, असली कारण तो वह व्यवस्था और निर्णय थे जो दशरथ ने लिए। वस्तुतः दशरथ के निर्णय ने बारूद बिछाया, मंथरा ने तो केवल माचिस दिखाई।
इस प्रकार हम देखते हैं कि न्याय में केवल नियति साफ होना काफी नहीं है, बल्कि तरीका भी पारदर्शी होना चाहिए। शायद महाराज दशरथ ने कैकेयी को विश्वास में लेकर राम के अभिषेक की बात की होती तो मंथरा कभी सफल नहीं हो पाती। ईश्वर कल्याण करे। आपका दिन भी शुभ हो।